और यहाँ बैठी हूँ तो एक धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी अपने बड़े बहन भाइयों का। इस पूरे के पूरे प्रचार में आप सबका बहुत योगदान रहा है। सबने मुझे इतना आशीर्वाद, इतनी एडवाइस दी है। मुझे लगता है ये कैंपेन मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी की छत्रछाया में करा है। भाई साहब बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा एडवाइस के लिए भी मौजूद थे, रोड शोज में भी आए। योगेंद्र चंडोलिया जी और मनोज तिवारी जी तो प्रत्याशी होने के बावजूद समय की प्रश्नों की बाधा को लांघते हुए प्रचार में भी आए। और हर्ष भाई साहब हो जाए, कमलजीत सहरावत जी हो जाए, प्रवीण भाई साहब हो जाए, रामवीर भाई साहब हो जाए, इन सब के मैं कार्य कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया के बंधुओं का खास करके धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। एक चीज भूल गई आप, प्रवीण जी तो अपने साथ आपको मंदिर ही ले गए। मैं योगेंद्र चंदोलिया जी, वैसे ये सभी मंदिर ही नजर आते हैं। बैठ जाओ। सभी को नमस्कार। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हम मेरे साथ 6 उम्मीदवार वैसे सीनियर सब लोग हैं, प्रवीण शंकर कपूर जी और विक्रम मित्तल जी। मैं अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष जी हमें 10 दिन कम क्यों मिले? हमें 10 दिन कम क्यों मिले? दिल्ली की सबसे बड़ी सीट नॉर्थ वेस्ट सीट है, जहाँ पर 25,53,000 मतदाता है, 2454 पोलिंग होता है। तो 10 दिन कम मिले, उसका भी काम हमने रात रात जाकर कर दिया। चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली देहात का है और दिल्ली देहात के बुजुर्ग और मातृशक्ति वो एक ही बात कहते थे, बेटा वोट तो मोदी को ही देगा। और मैं आश्वस्त होकर निकलता था। गांव में जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, मैंने तो बालाजी महाराज को मैं अनन्य भक्त हूँ, उस व्यक्ति का नाम मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये बालाजी ने मुझे शक्ति दी, जिस प्रकार की उसकी छवि और जिस प्रकार से उसका व्यवहार है, तो उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और वो गांव में कैंपेन करने के लिए घुसे नहीं। गांव वालों ने कहा कि सड़क तो हमारे बाप की नहीं है, गांव हमारे बाप और दादाओं का है, गांव में तो घुसने देंगे नहीं। और उन्होंने अंतिम चरण तक अपनी बात पर गांव डटे रहे। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि सभी के सभी लोग मुझे शगन देकर गए और बोला तू 15% जीतेगा। और वो मोदी जी के इतने फैन है वो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी इतने फैन है कि हमें वहां पर मौका मिला। कल मेरा एक रोड शो था, उस रोड शो में मेरे विरोधी उम्मीदवार के 10 ई रिक्शा थे जो खाली खाली चल रहे थे। पुलिस ने उनको रोका। उसमें एक ई रिक्शा वाला, उस समय अरुण सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मेरे साथ थे, तो अरुण सिंह जी ने उनको इशारा किया। ई रिक्शा वाला जो पेड़ उनका रिक्शा कर रहा था, बोला 400 आएंगी 400। सभ्यता के प्रतीक और मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि दिल्ली की पहचान चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक के प्रति उनका कमिटमेंट और चांदनी चौक से उन्हें मिले स्नेह के बारे में वह बताएं। हमारे सारे दिल्ली के सभी कैंडिडेट और मीडिया मित्रों से मैं नमस्कार करता हूँ। एक बात तो मैं जरूर कहूँगा हमारे साथों और हमारे अध्यक्ष जी के लिए कि 84 दिन में मेहनत की पराकाष्ठा को हम सबने छुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी व्यक्ति 84 दिन 2 घंटे से ज्यादा सोया। मेहनत क्या होती है, मुझे लगता है कि हम सबने उस विश्वास के साथ हमारा बल था वो था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिस मेहनत के साथ वो काम कर रहे थे वो सब हमारा संबल बना। 2-3 मेरा अनुभव है। पहला अनुभव तो ये रहा, जब मैंने शुरू किया तो मैं अपने क्षेत्र में सारी जगह गया, तो एक बात जो समझ में आई कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में विकास और विश्वास की इतनी बड़ी रेखा खींच दी थी कि उसके नजदीक किसी का आ पाना भी मुश्किल था। लोगों के मन में स्नेह भी था, विश्वास भी था, और यही था कि हम जिस कोने में भी गए वहां लोग बाहर निकल कर जाए, लोगों ने समर्थन दिया। हम दोपहर में भी गए तो भी लोग मिले, सुबह गए तो भी मिले, पार्कों में गए तो भी मिले, और देर रात गए तो भी लोग मिले। उनका जो मिलने का उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज उनकी जबरदस्त थी, जबरदस्ती वाली नहीं थी।
दूसरा मेरा एक अनुभव था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जहाँ झुकी वही मकान, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा के अशोक विहार क्षेत्र के जेलरवाला बाग में 17 मंजिल के फ्लैट बने जो झुग्गी वालों को आवंटित किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से वो उनको पॉजिशन नहीं मिला। पूरी दिल्ली से पिछले 84 दिनों में पूरी दिल्ली से झुग्गी झोंपड़ी के लोग आए, और मैं कई बार वहां पर मैंने उनको देखा तो उनकी आंखों में तो चमक थी। उनको ये भरोसा नहीं था कि हम झुग्गी में रहने वाले लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें 2 कमरे का फ्लैट देंगे जिसमें बालकनी भी होगी। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। जब उन लोगों से बातचीत की तो सबको लगा कि हमारे जीवन में वो होने जा रहा है जो शायद जिसकी कल्पना उन्होंने या उनके परिवार ने नहीं की होगी। तीसरा एक बहुत ही सुखद जो अनुभव रहा कि मेरा चांदनी चौक चाट पकौड़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो मेरे शादी बाग में पश्चिम बिहार में वहां के जो निवासी थे उन्होंने एक बड़ी अजीब डिमांड रखी कि जीतने के बाद चांदनी चौक की चाट पकौड़ी भी हमारे यहाँ मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। कि चांदनी चौक की चाट पकौड़ी तो पूरे देश में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उनकी डिमांड ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद चांदनी चौक की चाट पकौड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर के जाए, उसके लिए भी हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव हैं, हमारे सभी साथियों ने बहुत शेयर किए हैं, और मैं मीडिया का तो विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा बहुत सहयोग दिया। अवेलेबल न हो पाने के बावजूद भी आपने चलते चलते बहुत सारी जगह पर हमको पकड़ लिया, और जिस प्रकार की कवरेज आपने दी है हमारा संदेश लोगों तक पहुंचा है। ये एक भाव जरूर हमारे मन में आया है कि भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। सबके दिल में देश बसा है, सबके दिल में देश बसा है, कल होगा बम बम भोला। भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, बाबा साहब अम्बेडकर का पंच तीर्थ बनवाते। हमने देखा है राम लला का मंदिर भव्य बनाते। हमने देखा विश्वनाथ की शोभा दुनिया को दिखलाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते। चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर। जिसने दीप जलाया उसका, जिसने दीप जलाया उसका ज्योत बनेगा शोला। भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते। हर गरीब को 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते। 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो उसका तो क्या है, गाने तो बनते रहते हैं, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ दिल्ली में बहुत अच्छा लाइन का पोस्टर लगा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम सब ने, आप सबको भी जब जब गुजरते होंगे गलियों से तो सब कुछ आया होगा, और मेरा विश्वास है कि एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब तो उस गारंटी में विश्वास कर रहा टोला। अब तो उस गारंटी में, गारंटी शब्द गजब की आजकल चर्चा में, पहली बार किसी गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। तो अब तो उस गारंटी में विश्वास कर रहा टोला।
और भारत हर्षा कर बोला, दिल्ली हर्षा कर बोला, अब रंगना है भगवा चोला। आप सबको अच्छा लगेगा, मैं अपनी मर्यादा में ही कह रहा हूँ सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।